नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूंछ और राजौरी जिले में सीआरपीएफ की 18 कंपनियों को तैनात किए जाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती की इस फैसले पर पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़क गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से ही सेना का छावनी बनी हुई है, यहाँ और सैनिकों की तैनाती की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय सेना जो करना चाहता था वह कर चुकी है, बीजेपी सेना के कंधे पर बंदूक कर चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद जम्मू कश्मीर में जंगी माहौल तैयार करना है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी यहां के हालात को नियंत्रण करने में विफल हो गया और अब सेना के कंधे पर बंदूक रखकर हालात संभालना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि एक मानवीय मुद्दा है, ये केस में कुछ व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। कोर्ट का यह भी कहना है कि रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने सरकार को इलाके के लोगों को पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने को कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इस इलाके को 10 जनवरी से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाना था। इसके खिलाफ हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है। इस इलाके में दशकों से रह रहे लोगों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएम जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकों पर उच्चतम न्यायालय ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 7 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सीईओ सत्या नाडेला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और इसे एक विवेकपूर्ण बैठक बताया। बैठक के बाद नाडेला ने ट्वीट किया कि एक इंस्टाफुल मीटिंग के लिए धन्यवाद। एवरेस्ट नरेंद्र मोदी की डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में सतत और मवेशी आर्थिक विकास पर सरकार के गहन ध्यान को देखना प्रेरणादायक है और हम भारत को डिजिटल इंडिया दृष्टि को साकार करने और दुनिया के लिए एक प्रकाश बनने में मदद करने के लिए तत्पर है। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए नाडेला ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। उनका इस सप्ताह हैदराबाद और बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की हो, लेकिन मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया है। मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया है तो आम आदमी पार्टी के बेचैनी बढ़ गए। दिल्ली सियासत में खिसकते मुसलमानों को साधने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी। दिल्ली डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिमों को सियासी संदेश दिया तो दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्ला खान ने मौलानाओं के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान ने इन दिनों मुस्लिम समुदाय के तमाम उलेमा और इमामों से मुलाकात कर रहे। पिछले एक सप्ताह में उन्होंने दिल्ली के आधा दर्जन मौलानाओं के साथ अलग अलग बैठक की। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, तबलीग जमात के मौलाना साद, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, फतेहपुर मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम और जमात इस्लामी के चीफ सदातुल्ला हुसैनी से अमानतुल्ला खान मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड के श्री समेत शिखर जो को लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों को खजाने भरने का माध्यम बनाना चाहती है, जिसमें समेत शिखर जी, तानकिया, सुंजय पहाड़ियों, गिरनार पर्वत शामिल है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान के तहत सभी धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक और राहुल गांधी देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, दूसरी ओर बीजेपी नफरत का जहर फैला रही। भारत की आर्थिक प्रगति में जैन धर्म का बहुत योगदान है। कहा जाता है कि जैन धर्म गुरुओं ने महात्मा गांधी को अहिंसा और सत्याग्रह की प्रेरणा दी। आज भाजपा आरएसएस ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। कांग्रेस प्रवक्ता ने देश के कई शहरों में आंदोलन को लेकर कहा कि लाखों लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इनके 2 कारण है। झारखंड के पूर्व रघुबर सरकार और बीजेपी सरकार संयुक्त रूप से 20 जैन तीर्थकरों की निर्माण भूमि गिरिडीह समेत शिखर जी और पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंट्रिक जोन घोषित किया और इसे एक पर्यटक में बदलने का फैसला किया। तो आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरार आने से लोग दहशत में, लोगों को अनहोनी का डर सता रहा। डर का आलम यह है कि अब तक 66 परिवार जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं। जो लोग यहां बचे हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर राज्य की बीजेपी सरकार को इस संबंध में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन के पीछे राज्य सरकार की नींद टूटी है। अब सरकार ने 500 से ज्यादा घरों में पड़ी दरारों के मामले में संज्ञान लिया है। राज्य सरकार ने कहा कि वह जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई। यह टीम मौके पर जाकर
कारणों की जाँच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गठित टीम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंडिया संस्था और IIT रुड़की के इंजीनियरों को शामिल किया गया है। जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार के मुताबिक अब सिंहधारा और मारवाड़ी में दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि सिंधर जैन मोहल्ले के पास बद्रीनाथ NH और मारवाड़ी में वन विभाग की चेक पोस्ट के पास JP कंपनी गेट में लगातार दरारें आ रही है। यह दरार हर घंटे बढ़ रही है, जो कि परेशानी की बात है। आपको बता दें दोस्तों, देश के सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड 5G सर्विस 2024 में शुरू करेगी। केंद्रीय सूचना और तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि BSNL 4G नेटवर्क शुरू करने के लिए TC और C डॉट के लिए नेतृत्व वाले सार्कोटियम और शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें अनुबंध के तहत ऑर्डर देने के लगभग 1 साल में 5G अपग्रेड कर दिया जाएगा। सूचना और तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि BSNL 2024 में 5G सेवा शुरू करेगा। उन्होंने यह बातें ओडिशा में जियो और एयरटेल की 5G सेवा शुरू करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस दौरान मंत्री वैष्णव के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। आपको बता दें दोस्तों, जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद रफीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा के मुख्य जोन इंचार्ज और पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने गुरुवार को प्रयागराज कार्यकर्ता सम्मेलन में शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने मंच से बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बसपा में शामिल होने की घोषणा किया और उन्हें हुआ पार्टी का झंडा देकर बसपा में शामिल कराया गया। अतीक अहमद की पत्नी के साथ उनके बेटे आजम अहमद ने भी आज बसपा की सदस्यता ली। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हो सकती है। माना जा रहा है कि बसपा उन्हें प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है। बसपा ज्वाइन करने के आज उनके प्रयागराज के मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बसपा ज्वाइन करने के बाद शाइस्ता परवीन लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात करेगी। की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।